वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें बाय करना जाना था वो आपको दिखाऊंगी साथ साथ, और मैंने उसको प्रिपेयर करना था एक कस्टमर के लिए। ये थी कपड़े थे उनके बच्चों के, तो साथ साथ चीज़ें लूँगी तो वो मैंने रिकॉर्ड किए। कुछ क्लिप्स पूरी नहीं कर सकी। सबसे पहले हम लोग गए थे बीच ट्री पे। मेरी बहन ने कोई कुर्ता देखा हुआ था ऑनलाइन, तो वो रियल में देखना चाह रही थी उसको, तो वो नहीं मिला क्योंकि वो सर्दियों का था। और ये मज़े के आए हुए थे, काफ़ी खुले खुले बड़े बड़े इस बार आए हुए इनके पास कुर्ते, तो उसको नहीं मिल सका। तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए और आगे जो मेरा काम था उसके लिए हमने जाना था। सबसे पहले मुझे ना एक प्लेन लॉन कॉटन टाइप कपड़ा चाहिए था, कोई भी कलर ले लूँ मैं। मुझ पे था, कस्टमर ने छोड़ा हुआ कि मेरे पास गोटा लैस उस पर लगानी है। ग्रीन कलर का कपड़ा लिया था और उसके साथ मैंने लैस मैच कर रही थी कि कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। कस्टमर को ज़्यादा था कि गोल्डन लगे, फिर वो कहती कि आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने फिर रख के सारा चेक किया। मैंने कहा पूरी हो ना हो, तो मैंने एक्स्ट्रा ली थी क्योंकि मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेती हूँ लेसेस को, और बच जाए तो हायर है लेकिन थोड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हायर उसके बाद सारा कुछ खपने के बाद मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही थी क्योंकि उसमें अपने कामों में लगे होते हैं, आपको होश नहीं होता कि आप रिकॉर्डिंग करो। तो ये फिर कुछ खाने पीने का ले के हम लोग निकल गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन हवा भी थोड़ी थोड़ी थी, तो गुजारा हुआ। मैं दिखा देती मैंने लेसेस कौन कौन सी ली। ये मैंने ली एक गोल्डन और उसके साथ पतली वाली भी गोल्डन ली, और फिर दूसरी वाली जो मैंने ट्रायंगल्स वाली ली है थोड़ी लाइट कलर में, और दूसरी उसके साथ पतली वाली भी लाइट में ली है। मतलब कि पेयर बना के की, क्योंकि कम पड़ जानी थी वो जो ट्रायंगल वाली है, तो मैंने इस वजह से ना दो डिफरेंट ली हैं। यूज़ होनी थी। दो छोटी बच्चियाँ थी, 2 ढाई साल की, और एक बच्ची थी 9 से 10 साल की। उनके लिए ये बनेगा। ये हैं सूट जो मैंने बनाए हैं, ये 2 बच्चियों के सेम बनाने थे। कस्टमर की ये था कि मर्ज़ी आपकी कटिंग करें या ना करें, सिर्फ उसको लेस को इस शेप में लगा दे के अंगरखा लगे। तो मैंने 2 बनाए थे इस तरह के, और ये 2 साल की बच्चियाँ हैं, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा साइज़ आपको पता आता है। फ्रॉक में तो वैसे भी चेस्ट का साइज़ वो रखा था, उसके अलावा बाकी खुला ही होता है। घेर काफ़ी बड़ा था इसका, और उसके ऊपर लेस थी। और इसमें मेरी इतनी मेहनत लगी कि मेरी आंखों का बेड़ा गर्क हुआ था। बहुत ज़्यादा दर्द रहा है मुझे 2-3 दिन आंखों में। और ये क्योंकि एक ही लेस के ऊपर दो लेसें लग रही हैं और इस पर काफ़ी मेहनत थी ना, तो ये मैंने लिया था। फिर ग्रीन कलर का ये नॉन कॉटन टाइप कपड़ा, इसको सिलाई करना भी इजी होता है और बड़ा मज़े का लगता है ये। और फिर इसके फ्रंट बैक भी चुनटें डाली, पीछे बटन्स रखेंगे। बच्चों में गले का कोई भरोसा नहीं होता, सर घुसता ही नहीं है, तो बटन्स पीछे रखे थे। और आगे मैंने बैक पे सिर्फ ये ट्रायंगल वाली लेस लगाई थी, और फ्रंट पे मैंने वो जो सीधी वाली लेस है वो भी लगाई थी, ताकि ज़रा फैंसी से लगे ना। है तो प्लेन कपड़ा लेकिन उसके ऊपर ज़रा डिज़ाइनिंग हो गई, बच्चों को पहना हुआ अच्छा लगेगा। उनकी मदर के जो है ना यही डिमांड थी, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। शुक्र अल्लाह का लाख मैंने बहुत मेहनत की थी इस पर। खैर ये 2 सूट थे, और सिर्फ जो उनके साथ गरारे हैं वो मैं नेक्स्ट आपको दिखा देती हूँ कि गरारे जो है ना उनमें थोड़ा सा फ़र्क रखना था कि आसन एक का थोड़ा सा ज़्यादा रखना था। उनकी बच्ची डायपर वाली थी और दूसरी बच्ची डायपर नहीं पहनती थी, तो उस वजह से वो आसन का जिनके बच्चे हैं उनको समझ होगी कि डायपर की वजह से ना आसन थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। तो ये थे गरारे, ये मैंने बनाए, और फ्रंट में मैंने 2 इनकी ये लगाई थी लेस। 3 नहीं लगाना चाहती, वो बहुत बुरी लगनी थी क्योंकि छोटी छोटी सी गरारे हैं, तो इतनी ज़्यादा लेस भरने का फ़ायदा नहीं था। तो इस वजह से मैंने सिर्फ 2 लगाई थी, और ये बन के रेडी हो गए थे। दोनों सेम ही बनाए हैं बिल्कुल, तो इसलिए दोनों दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंदर से मैंने ना इसकी तरपाई वगैरह करके नीटनेस लाई थी काफ़ी ना, कि सिलाइयाँ लगा के इतना बुरा वो लगता है। हालांकि तरपाई में टाइम लगता है, तरपाई में ज़रा मेहनत ज़्यादा होती है। सिलाई तो आप लगा के सीधा उसकी जान छुड़वा सकते हो, लेकिन मैंने वो किया ताकि नीटनेस आए और प्यारे लगें कपड़े ना, कस्टमर को बस पसंद आए, खुश हो जाएँ वो। है इसकी ओवरऑल लुक। ऐसे दोनों ये शर्ट्स हैं और नीचे इस तरह से करा रहे होंगे, तो काश कि वो पहन के मुझे पिक्चर भेज देती बच्चों की, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर आगे उन्होंने कभी मुझे पिक्चर सेंड की। लेकिन ये था। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो बच्ची 9 से 10 साल की थी, उसका जो साइज़ उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि ए शेप में होनी चाहिए शर्ट। बंद चौक थे, और उसको भी आपने अंगरखे की शेप देनी है, ठीक है। फ्रंट से सिर्फ मतलब वो लेस इस तरह लगानी है कि अंगरखा लगे, उसको प्रॉपर कोई कटिंग नहीं मैंने की क्योंकि वो बहुत लंबे काम है। इससे बेहतर है कि आप सिर्फ लेस लगाओ, और कस्टमर भी उस चीज़ पर राज़ी थे, तो मुझे कोई इशू नहीं। फिर बैक में मैंने इसकी सिलाई लगाई थी और फ्रंट पे मैंने तरपाई की थी, और इस तरह से इसका भी गला बना के मैंने बाजू जो है बाजू के ऊपर 3 लेयर्स लगाई थी इस लेस, क्योंकि ये बड़ी बच्ची थी तो गरारा भी इसका बड़ा था, शर्ट भी लंबी थी, तो उसके ऊपर 3 अच्छी लगती थी। लेकिन छोटे छोटे बच्चों की 3 लेयर्स मुझे नहीं खास लगती, तो उस वजह से मैंने वो नहीं की थी। और वो सब कुछ मेरे पे उन्होंने छोड़ा हुआ था, इसलिए मुझे कोई इशू भी नहीं था कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जैसे मुझे ईजी लग रहा था मैं कर रही थी, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था। तो ये उसका रेडी हो गया था। मैं आपको इसका गरारा दिखा देती हूँ किस तरह से। गरारे पर मैंने 3 ही लेयर्स लगाई हैं। देख लेना, गरारा मैंने खोल के रख दिया है। इस पर बहुत ज़्यादा चुनट्स नहीं डाली क्योंकि कपड़ा जितना उन्होंने मुझे कहा था मैं ऑर्डर पे लेती हूँ, तो इस वजह से उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया था कि इतना कपड़ा मेरी इन तीनों बच्चियों पे लगेगा, तो मैंने उतना ही लिया था उनके अकॉर्डिंग, भी उस हिसाब से ही उनका किया था। क्योंकि मैं कस्टमाइज़ जो बनाती हूँ वो फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है। भी कस्टमाइज़ ऑर्डर आप आगे देखेंगे उसमें सब कस्टमर की मर्ज़ी से होता है, उसमें मेरी मर्ज़ी का कुछ नहीं होता। इस वजह से मतलब ये नहीं देखना कि गरारा ऐसे होता है, ये ऐसे क्यों लग रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे ही किया। ये ओवरऑल लुक है उसकी। 3 सूट रेडी हो गए थे, मैंने फिर रख के इनको पहले इनके फ़ोटोशूट्स किए, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। धूप में मैंने ज़रा पिक्चर्स ली थी इनकी,
तो ये रखे हुए इनकी पैकिंग मैंने अब स्टार्ट करनी है। तो उनको मैंने तय किया बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से, ताकि उनको ना जब रिसीव हो ना तो उन्हें लगे कि उन्होंने कहीं से इतना प्यारा सा ऑर्डर किया है, पैक हुआ हुआ और नए नए से कपड़े लगे। वो फीलिंग ज़रा आती है ना जब बंदा खोलता है कि नए कपड़े हैं, पैक हुए हैं। वरना तो मैं ऐसे ही करके भिजवा देती, कोई इशू नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे तरीके से भेजा जाए। तो ये मैंने पैक करके फिर प्लास्टिक इस पैकेट्स में डालना शुरू किया इनको। इसके अलावा जो उनकी चीज़ें थी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं इनके फ़ोटोशूट्स आपको आगे दिखाने लगी हूँ जो धूप में मैंने ली है और मेरे पेज पे अपलोडेड है, मेरे टिकटॉक पे अपलोडेड है। पेज पे फॉलो कर लें और आप कस्टमाइज़ कुछ भी बनवाना चाहते हैं तो वो आप बनवा सकते हैं मुझसे। और मैंने इंस्टा पे जो स्टोरीज़ शेयर की थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मैंने ये शेयर किया था वहाँ पे, और जो भी पैकिंग हुई थी सारी मैंने शेयर कर दी थी। और आगे मैं आपको दिखा रही हूँ जो हुई है फ़ोटोशूट हुआ है। ये देखें धूप में प्रॉपर वही इसका फ़ोटोशूट किया था। ये क्लिप्स आप देख लें, आगे बड़ी बच्ची के भी अटैच कर देती हूँ, वो भी एक दफ़ा देख लें आप। ये हैं फ़ोटो शूट्स और ये मेरे इंस्टा पे पेज पे लगे हुए भी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे दूँगी, हर वीडियो के नीचे ही होता है। वैसे बड़ी बच्ची के साथ दुपट्टा था, छोटियों के साथ उन्होंने दुपट्टा नहीं कहा था, तो जो उन्होंने मेजरमेंट्स दी थी उस हिसाब से बन गया था। उसके इर्द गिर्द ये सारी लैस लगी थी। इस पर मेरी बहुत मेहनत हुई है, बहुत मज़ा आया ये काम करने का, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी इसमें, बहुत ही ज़्यादा। खुद ही कपड़ा लाना था, खुद सब करना था, लेकिन जो थोड़े साइज़ में कुछ इश्यूज़ आए थे कि मतलब मुझे प्रॉपर साइज़ प्रोवाइड नहीं किया गया था, उस वजह से मुझे बड़ा हेडेक मैंने लिया इस वजह से। लेकिन काम बहुत मज़ा आया, बहुत किया। और उसके अलावा इन्होंने 3 बैग्स के थे, सॉरी, एक बना हुआ था मेरे पास और बाकी 2 मैंने बनाने थे। तो उसके लिए मैं ये मोती लेकर आई थी और मैंने ये छोटे छोटे से इनके बैग्स बनाए थे। बिल्कुल छोटी बच्चियों के लिए चाहिए थे, 2-2 साल की बच्चियाँ, तो उनके लिए ये बैग्स बनाए गए थे। और ये आपको जो स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसके अलावा एक पिंक बैग उन्होंने कहा तो उसकी पिक्चर मैं अटैच कर देती हूँ। चीज़ें जो हैं जितनी भी ये चीज़ें, ये सब छोटी बच्चियों के लिए थे, इसलिए छोटे छोटे बैग्स हैं, उनको ईद के लिए चाहिए थे। नेक्स्ट उन्होंने अपने कुछ 2 सूट दिए थे, मतलब एक 2 पीस था ये वाला और एक सिर्फ शर्ट पीस था। मैं आपको दिखा रही थी, उनको बिल्कुल सिंपल कपड़े चाहिए थे। इसके साथ तो कोई लेस मिली ही नहीं ना, वो था ही नहीं अवेलेबल। जो शॉप वाले थे वो कह रहे थे कि इस डाई में आपको लेस मिलेगी ही नहीं। मैंने 2-3 शॉप से पता किया था, नहीं मिल सके, लेकिन इसका डिज़ाइन ही इस तरह का है कि इस पर कोई खास ज़रूरत नहीं थी। कोई बटन्स वगैरह लगे तो अच्छा था, लेकिन कस्टमर कहती कि सिंपल ही रहने दें ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि इस पर एक निशान था, ये प्रिंट में ही निशान था, तो मैंने इसको फिर बैक की तरफ कर दिया ताकि वो ज़्यादा दिखे ना। तो ये स्टिच हुआ था। साथ उन्होंने प्लाजो बोला था, तो प्लाजो जिस तरह से उन्होंने कहा, और जो ट्राउज़र में बेल्ट वगैरह वो सब कुछ मैंने वैसा ही उनको कर दिया था। और मैं साथ साथ कस्टमर को इन्फॉर्म कर रही थी। मैंने फिर उसको तय करना शुरू किया क्योंकि ये ईद से 2 दिन पहले मैंने उनको सब डिलीवर करना था, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी सब कुछ करके पैक करके उनको पहुँचा दिया था। और बिल्कुल मुतमईन खुश हैं, शुक्र है लाख लाख मेरी मेहनत जो है ना वो ज़ाया नहीं गई। जो है ये कुर्ता था उनका, मतलब सिर्फ शर्ट पीस था, उन्होंने इसका सिर्फ कोई ट्राउज़र नहीं दिया था, सिर्फ शर्ट सिलाई करनी थी। और इसकी भी लेसें ढूंढने मुझे बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई खास वैरायटी नहीं होती है यहाँ पे भाई। तो ये मैंने किया था और बस उनको सिंपल तरीन चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ी सी लेसें ऐड की थी कि थोड़ा बहुत जो है ना वो प्रेजेंटेबल लगे थे, बिल्कुल सिंपल ना। गले पे उन्होंने कहा था मैं हिजाब करती हूँ, नेक नंगी बिल्कुल भी नहीं होती, तो आपने इसमें मेहनत नहीं करनी इतनी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं किया। और इसलिए मैंने इस तरह से करके फिर इसको पैक किया है और बस इसको भी रेडी करके मैंने भेज दिया। ये था उनका ऑर्डर और सब चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी थी, मैं रखती जा रही थी, कुछ मैं भूल ना जाऊँ। ये दुपट्टा जो है ये हम बड़ी बच्ची के शॉपर में ऐड करेंगे क्योंकि ये सिर्फ उसका दुपट्टा था, बाकी किसी का दुपट्टा उन्होंने नहीं कहा था। तो ये बैग्स हैं, जो 2 बैग्स मैंने आपसे कहे मैंने बनाए हैं, तो भी मैंने पैक कर लिया था प्लास्टिक के पैकेट्स में। आपको पता है बच्चों के पास जाएंगे, बच्चे फिर खुश हो जाते हैं इस तरह देखें, और अच्छा भी लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है अगर आप अच्छे से पैक करके कस्टमर को देते हैं। तो फिर जो है वो मैंने पहुँचा दिया था। उसके मैं एक और दिखाना चाह रही हूँ आपको, किसी ने ये 3 कलर्स की स्क्रंचीज़ कही थी, तो मैंने इनको 4 ही बना के, तो ये मैंने एक वाइट कलर में थी, एक पर्पल कलर में थी और एक ब्लैक कलर में थी। तो साइज़ पे डिपेंड करता है, काफ़ी जो बड़े साइज़ के आप लेते हैं उसमें यूनिट्स भी ज़्यादा होती हैं, कपड़ा ज़्यादा होता है, जो थोड़ी नॉर्मल होती हैं वो इतनी होती हैं। तो ये मैंने पैक करके इसके ऊपर ज़रा थैंक यू स्टिकर लगा के इसको रिबन करके तो मैंने ये डिलीवर कर दिया था। तो इसी तरह से ये मैं आपको अपने स्मॉल बिज़नेस का बता रही हूँ कि पेज है मेरा, अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहें तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, मैंने कहा मैं सारा आपको दिखाऊंगी इस तरह से मैंने ऑर्डर प्रिपेयर करती हूँ, क्या तरीका होता है मेरा भी। तो मैंने पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं करूँगी।